नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की 4 क्रियाओं को करके हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेट पर जमा अतिरिक्त चर्बी, पीठ पर जमा अतिरिक्त चर्बी, पैरों की चर्बी, इनको हम आसानी से कम कर सकते हैं। साथ ही इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे गैस, कब्ज, सिर दर्द की समस्या, मल निष्कासन की में जिनको कठिनाई होती है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है जिन्हें, वो भी दूर होता है। साथ ही मस्तिष्क से संबंधित रोग जैसे मस्तिष्क में गर्मी बढ़ना और मति भ्रंश की समस्या, इन सभी समस्याओं को यह आसन दूर करता है। साथ ही मेरुदंड यानी कि स्पाइन को मजबूत करता है और निरोगी बनाता है। हृदय संबंधी विकारों को दूर करता है और स्वस्थ बनाता है। श्वास रोगों में भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। बालों का झड़ना रोकता है, चेहरे पर चमक लेकर आता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, आभा बढ़ती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि संपूर्ण शरीर की यह चर्बी को कम करता है। तो इस आसन को करने के पूर्व हम सावधानियां देख लेते हैं कि क्या सावधानी हमें इस आसन को करते समय रखनी है। सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। सिर्फ सावधानी हमें यह रखना है कि जब भी इस आसन को करेंगे तो योगा मैट या तो एक मोटा हो, या मोटी दरी हो, या मोटा कंबल हो, क्योंकि इस आसन को करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, तो थोड़ा सा मोटा आसन होना आवश्यक है। बाकी और कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी लोग इस आसन को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस आसन को किया जाता है। सबसे पहले हम पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे और उसके बाद हम जो पहली क्रिया है उसमें एक एक पैर को मोड़कर हम अपने पेट के पास लेकर आएंगे, इस तरह से। और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और घुटने पर रखकर पेट पर अपने घुटने से दबाव देंगे। दूसरा पैर एकदम सीधा होगा, पॉइंटेड रखेंगे और धीरे से अपने सिर को इस तरह से उठाएंगे और घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। अब दूसरे पैर से श्वास छोड़ते हुए पैर को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए ही अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर नीचे और पैर को नीचे करेंगे। यह पहली क्रिया। इस क्रिया को दोनों पैरों से 5 से 10 बार तक दोहराएंगे। उसके बाद दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे और दोनों पैरों को अपने पेट के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से घुटनों को इस तरह से पकड़ेंगे, अपने पेट की तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में। यहाँ पर श्वास सामान्य रख सकते हैं और जब हम सिर उठाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे से सिर वापस और पैरों को धीरे धीरे खोल देंगे। यह दूसरी क्रिया थी। तीसरी क्रिया के लिए क्या करेंगे? जो दूसरी क्रिया थी उसी में हम उसी स्थिति में आएंगे। और दोनों पैरों को पकड़ के और सिर भी हम ऊपर रखेंगे और
दाईं और बाईं ओर इस तरह से जाएंगे, मतलब लुढ़कना है हमें इस तरह से। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार तक करें। आरंभ में 5 से 10 बार तक, बाकी अपनी क्षमतानुसार इस क्रिया को करेंगे। चौथी क्रिया, को कहेंगे हम गतिमय पवन मुक्तासन। उसके लिए हमें क्या करना है, वही स्थिति, इसी स्थिति में आएंगे और धीरे से हम उठेंगे, गति करेंगे इस तरह से। फिर वापस इस तरह से पंजों के बल पर आकर हमें बैठना है। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार तक करें आरंभ में, और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 20 बार तक कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं को, चारों क्रियाओं को आरंभ में 5 से 10 बार और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 20 बार तक कर सकते हैं। थोड़ा सा विश्राम, 5 से 10 सेकंड विश्राम करेंगे। और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो ये तो था पवन मुक्तासन। बहुत सारे लाभ हमें इस आसन से प्राप्त होते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।